पहला टॉपिक होगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार कैसे बनता है, और सेकंड है पर्च उत्क्रमण क्या होता है। थर्ड जो पॉइंट है विसरित परावर्तन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, विसरित परावर्तन क्या होता है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसकी परिभाषा और डिफिनेशन को ध्यान देंगे तो क्या लिखा है, जब खुदरी सतह पर, सतह कैसी हो, उबड़ खाबड़ हो, जैसे रोड देखते हैं, सड़क देखते हैं, उबड़ खाबड़ उस तरीके से होनी चाहिए, उबड़ खाबड़। जब खुदरी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसको रे डायग्राम से समझते हैं। आप देखेंगे ये जो सरफेस है ये उबड़ खाबड़ है। कैसा है, उबड़ खाबड़ है। कैसा है, उबड़ खाबड़ है, खुदरा है। जो प्रकाश आ रही है, जो प्रकाश आ रही है उसे हम आपतित किरण कहेंगे, और जो प्रकाश जा रही है उसे हम प्रवर्तित किरण कहेंगे। तो जब प्रकाश आ रही है तो ये कहीं चली जा रही है, आ रही है तो कहीं और किसी और एंगल से चली जा रही है, आ रही है किसी और एंगल से चली जा रही है। अगर 30 डिग्री से आ रही है तो 60 पे चली जा रही है, अगर 45 से आ रही है तो 60 से चली जा रही है। तो हम प्रकाश की किरण जब आती है तो क्या करती है, किसी अदर दिशा में फैल जाती है। जैसे दीवार पे जो आती है, कागज पे जो परावर्तन होता है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे, दीवार से जो परावर्तन होता है वो कैसा होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, विसरित परावर्तन होता है। कागज से जो परावर्तन होता है, लकड़ी या मेज से जो परावर्तन होता है प्रकाश का, पुस्तक से या कपड़े से जो भी परावर्तन होता है वो सभी क्या होता है, विसरित परावर्तन होता है। याद रखने की बात यह है, इन सभी वस्तुओं की सतह खुदरी होती है। जो ये सभी वस्तुएं दी गई, दीवारें, कागज, लकड़ी, पुस्तक, कपड़े, ये सभी की सतह क्या है, खुदरी है। इसलिए इन पर पड़ने वाला प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, चारों ओर बिखर जाता है, और इसी कारण से हम इन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं, सेकंड टॉपिक समझते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, पार्श्व उत्क्रमण क्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। इसे हम कैसे समझेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। परिभाषा जो क्या है इसकी कहती है, परिभाषा ये कहती है, जब हम अपना प्रतिबिंब, जब आप अपना प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखते हैं, किसमें देखते हैं, एक शीशे में देखते हैं, जब सुबह शाम उठते हैं तब, तो क्या होता है, जब हम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां भाग प्रतिबिंब में बायां हो जाता है, जो आपका दायां है वो बायां हो जाएगा, अब बायां क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। इसे ही कहते हैं पर्च उत्क्रमण कहते हैं, लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। रे डायग्राम देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, जो लड़का है, इसका राइट जो है लेफ्ट हो जाता है, और लेफ्ट क्या होता है, राइट हो जाता है। इस तरह से इसको हम समझेंगे, आपका राइट जो होगा आपका लेफ्ट हो जाएगा। अगर देखें अल्फाबेट में आर जो है इस तरह से बना है, यहाँ पे क्या है, उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से हम समझेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार। जब समतल दर्पण में आप देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है, कैसा होता है, आभासी होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में जब देखते हैं तो आपको जो प्रतिबिंब होता है और आपकी जो ऊंचाई होती है, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। आपकी ऊंचाई एक्चुअल में और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। सेकंड पॉइंट, मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब तभी देख सकता है जब दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उसकी आधी हो। मतलब आपको अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, समतल दर्पण में, तो आपका प्रतिबिंब जो होना चाहिए, दर्पण आपसे आधी होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो दर्पण जो होना चाहिए 2.5 फुट का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, दर्पण और मनुष्य के बीच की दूरी बदलने पर भी आवश्यक दर्पण की ऊंचाई नहीं बदलती। अगर आप समतल दर्पण से चाहे जितना दूर चले जाइएगा, आपकी ऊंचाई नहीं बदलेगी। ठीक है, याद रखिए, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए समतल दर्पण में। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति का ऊंचाई कितनी हो, 170 हो, इसकी ऊंचाई कितनी है, 170 हो, 170 सेंटीमीटर हो, तो शरीर को
देखने के लिए आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए दर्पण की वो कितनी होनी चाहिए, 85 होनी चाहिए, इसकी आधी होनी चाहिए। मतलब दर्पण क्या होगा, आधा रहेगा तब आपकी शरीर पूरी हाइट दिखाई देगी। ठीक है, आधा करने पे 85 आ जाएगा तो आपके शरीर की जो है इमेज दिखाई देगी। ठीक है, दूरी बदलने पर भी दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई नहीं बदलती, चाहे आप जितना भी दूर चले जाइए आपकी ऊंचाई नहीं बदलेगी।